इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स क्या है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है और हमें ज़्यादा पैसा इंडेक्स फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 1। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को। जब भी कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कमाने का एक तरीका ये है कि कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। लेट्स से एक कंपनी का 10% हिस्सा 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, और आप अगर उस 1 लाख के शेयर्स को बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक बन जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग कंपनी के शेयर्स ये सोचकर खरीदते हैं कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा हो जाएगी और फिर इन शेयर्स को सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब जो लोग ऐसी ग्रोइंग कंपनीज खुद नहीं ढूंढ सकते हैं वो लोग एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर के पास जाते हैं, जिन्हें इन कंपनीज के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है, और ये लोग उन कंपनीज को ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। यानी ओवरऑल हमें सिर्फ पैसा फंड मैनेजर को देना है और बाकी का काम आपका फंड मैनेजर करेगा। बट अगर हमारा पैसा डूब गया तो, एंड ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी के माइंड में आता है, हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, इस रिस्क को कम करने के लिए फंड मैनेजर आपका पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लेट्स से कि आपने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 2 लाख रुपए, और बाकी के लोगों ने अपने अपने हिसाब से पैसे फंड मैनेजर को दिए। अब फंड मैनेजर सारे पैसों को अलग अलग कंपनीज में लगा देगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम सब मिलकर झेलेंगे, और इसीलिए इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं। चैप्टर 2। इंडेक्स फंड्स। अब समझते हैं इंडेक्स फंड्स को, और ऑथर जॉन सी बॉगल अपनी बुक में हमें इंडेक्स फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। इंडेक्स फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, बट इंडेक्स फंड्स में पहले से ही कुछ प्रीसेट रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इमेजिन कीजिए कि मुंबई में ग्रोवर नाम की एक अमीर फैमिली रहती है, जिन्होंने इंडिया के मार्केट के सभी शेयर्स को खरीद लिया था, और जब भी कोई कंपनी ग्रो करती थी तो ग्रोवर फैमिली को भी प्रॉफिट होता था, और इस तरीके से ग्रोवर फैमिली और भी अमीर हो रही थी, और उनका हर एक मेंबर बहुत अमीर था। बट एक कपल ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपर्ट की हेल्प लेने लगे, और एक्सपर्ट ने उन्हें कहा कि आप अपने शेयर्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें अपने कजन्स को सेल कर दीजिए, और जो शेयर्स अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं उन्हें बाय कर लीजिए। अब क्योंकि इंडिया के सभी शेयर्स ग्रोवर फैमिली में ही थी तो वो कपल्स इसके लिए मान गए, बट रिटर्न बढ़ने के बजाय कम हो गया था, और कई बार तो उनका मेजर लॉस भी हुआ। अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये लोग हर एडवाइस के लिए हाई कमीशन चार्ज करते थे, और आपके शेयर्स जितनी बार बाय और सेल होंगे आपको उन पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में ये मोशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी कम होगा, और एक्सपर्ट्स को अपनी फीस से ही मतलब है, क्योंकि एट द एंड उसे पैसा तो मिल ही रहा है बट प्रॉफिट या लॉस तो आपका ही होगा। सो ये देखकर ग्रोवर फैमिली ने फिर से इंडेक्स फंड्स में ही पैसा इन्वेस्ट करने लगे, और ऑथर के अकॉर्डिंग हमें अपने देश के टॉप कंपनीज में ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादा मोशन नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, और सारा प्रॉफिट आपका होता है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जिसमें हमारे पैसे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में उनके मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्ट किए जाते हैं, और इसे ही इंडेक्स फंड कहा जाता है। आई होप आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड अच्छे से समझ आ गया है, और ये बहुत आसान है। मार्केट में कभी किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और कभी अचानक से कम हो जाती है, बट क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस बुक के ऑथर जॉन सी बॉगल के अकॉर्डिंग ऐसा 2 रीजन से होता है। नंबर 1, कंपनी की अर्निंग, यानी कंपनी एक्चुअली में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर अर्निंग इंक्रीज होती है तो कंपनी के शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए, और अगर अर्निंग डिक्रीज होती है तो शेयर का प्राइस भी डिक्रीज होना चाहिए। और ये जो रोलर कोस्टर का इफेक्ट है ये सिर्फ शेयर के प्राइस को ही इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इन रियल लाइफ शेयर के प्राइस पर बहुत सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लोगों के इमोशंस, और यही हमारा दूसरा रीज़न है। लोग इमोशंस में आकर अपने शेयर्स को कई बार सेल और बाय करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई बार मेजर लॉसेस भी होते हैं, और इसके साथ बहुत सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, और इसे हम पी रेशियो से मेजर कर सकते हैं। अब ये पी रेशियो क्या है? जस्ट इमेजिन कि मैंने एक कंपनी लर्न ऑडियो बुक्स के नाम से स्टार्ट करी है, और आपने अपने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और 1 साल में हमारी कंपनी आपको 5 रुपए कमा कर देती है, तो हमारी कंपनी का पी रेशियो होगा PE रेशियो इक्वल टू प्राइस बाय अर्निंग।
प्राइस होगा 100 रुपीज क्योंकि आपने 100 रुपीज हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। अर्निंग होगी 5 रुपीज क्योंकि हमारी कंपनी ने आपको 5 रुपए का रिटर्न दिया है, इक्वल टू 20 रुपीज यानी 20 रुपए। और इतना मैथ्स हम सबको आता है। इसका मतलब ये है कि लोग एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए हमारी कंपनी में 20 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर कंपनी का पी रेशियो 50 है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को उस कंपनी पर भरोसा है और एक साल में 1 रुपए अर्न करने के लिए लोग 50 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हैं। और अगर पी रेशियो बहुत कम होता है तो ऑब्वियसली लोग उसमें इन्वेस्ट ना के बराबर करेंगे। तो इस तरह से पी रेशियो का भी शेयर के प्राइस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल कंपनी के शेयर्स दो तरह से कम या ज्यादा होते हैं, फर्स्ट कंपनी की अर्निंग से एंड सेकंड लोगों के इमोशन से। और इसके अलावा भी बहुत से इफेक्ट पी रेशियो पर पड़ते हैं। इसे डिटेल में समझने के लिए आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। अब क्योंकि ये बुक फाइनेंस से रिलेटेड है एंड ऑब्वियसली एक 10 मिनट के वीडियो में हम पूरी की पूरी बुक को कवर नहीं कर सकते हैं। इस बुक को एक बार खुद से जरूर पढ़िएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 4 वेयर टू इन्वेस्ट। इमेजिन कीजिए कि आपने 22 साल की एज में ही अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो एवरेज हमें लेट्स से 50 साल के लिए 8% का एनुअल रिटर्न देती है और 65 की एज तक आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेट्स से कि आपने 1 लाख रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए तो 8% के हिसाब से आपका फाइनल रिटर्न होगा 46 लाख रुपए, 46 लाख रुपीस। और अगर यही 1 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5% फीस पे करना पड़ेगा और आपका ईयरली रिटर्न होगा 8.0 माइनस 2.5% इक्वल टू 5.5% यानी 14 लाख रुपए। ओवरऑल म्यूचुअल फंड में हमारा 300% का लॉस ही हो रहा है। अब स्टॉक्स में कौन सी कंपनी ग्रो करेगी ये हमें नहीं पता होता और इसीलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा होता है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमारे रिटर्न बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हमें हाई फीस पे करना पड़ेगा। सो ओवरऑल ऑथर जॉन सी बॉगल के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी कोई मैनेजर को ये लगता है कि कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फंड मैनेजर आपके पुराने शेयर्स को बेचकर उस कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट कर देता है जो कंपनी ग्रो कर रही है। और म्यूचुअल फंड में इस तरह से फंड्स को एक्टिवली मैनेज किया जाता है जिससे मोशन बहुत होता है। बट इंडेक्स फंड में मोशन और मोशन करने वाला यानी फंड मैनेजर नहीं होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। ऑथर कहते हैं कि लास्ट 25 इयर्स की इक्विटी फंड्स का एवरेज रिटर्न 10% रहा है, बट अमेरिका की S&P 500 का रिटर्न 12.3% रहा है। अब म्यूचुअल फंड में मोशन बहुत होता है यानी बार बार आपके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को एवरेज 1.5% का टैक्स देना पड़ता है। तो टोटल रिटर्न होगा 10% माइनस 1.5% इक्वल 8.5%। बट इंडेक्स फंड में 0.5% ही टैक्स देना पड़ता है क्योंकि इंडेक्स फंड में मोशन बहुत कम होता है यानी ना के बराबर होता है, इसीलिए टैक्स भी कम होता है। आफ्टर टैक्स टोटल रिटर्न होगा 12.3% माइनस 0.5% इक्वल 11.8%। अगर आप 25 सालों के लिए 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लास्ट में 6,17,000 रुपए ही मिलेंगे। बट इंडेक्स फंड में 25 साल बाद आपके 1 लाख रुपए 14,90,000 रुपए हो जाएंगे, यानी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को 8,73,000 रुपए कम मिलेंगे। ओवरऑल ऑथर हमें ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग लास्ट 36 ईयर्स में 355 न्यू म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए थे, बट उनमें से 223 यानी 2/3 म्यूचुअल फंड्स आउट ऑफ बिजनेस हो गए थे। 60 म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स फंड की कंपैरेटिवली बहुत बुरा परफॉर्म किया था और 24 म्यूचुअल फंड्स में से कुछ ही फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया था और कुछ फंड्स स्टार्टिंग में ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जब उनका मार्केट कैप स्मॉल था, और एंड में सिर्फ 3 ही ऐसे फंड्स थे जिन्होंने इंडेक्स फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिया था और इंडेक्स फंड को बीट किया था। अब ये सुनने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों ना इन्हीं 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए। बट वेट, वीडियो अभी बाकी है। बट सवाल ये है कि इन 355 म्यूचुअल फंड्स में से कौन से 1% यानी वो 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स होंगे जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तो फंड मैनेजर को भी नहीं पता होता है। सो जिसके अंदर कॉमन सेंस है वो 1% म्यूचुअल फंड्स को ढूंढने के बजाय अपने ही कंट्री के टॉप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। और म्यूचुअल फंड्स में हमारे पैसों को मैनेज करने के लिए हमसे हाई कॉस्ट चार्ज करते हैं,
जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और म्यूचुअल फंड में ये रेशियो 1 से 2% तक का होता है, बट इंडेक्स फंड में ये चार्ज 0.1% के करीब होता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग हर वक्त सिर्फ बिजनेस के बारे में स्टडी करते रहें, इसीलिए लोगों को डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। इनडायरेक्टली बेन ग्राहम हमें इंडेक्स फंड्स में ही पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, और जितना रिटर्न मिलता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो इस बुक समरी का मेन लेसन ये है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ बास्केट, यानी हमें अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। नंबर 1, हमारा पैसा कहीं डूब न जाए, इस रिस्क को कम करने के लिए कुछ ऐसे शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं जो हमें ज्यादा रिटर्न तो नहीं देते हैं, बट हमारे लॉस के चांसेस को बहुत हद तक कम कर देते हैं, और ऐसे पोर्टफोलियो को डिफेंसिव पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसके अंदर हाई रिस्क से लेकर लो रिस्क तक के सभी स्टॉक्स होते हैं। नंबर 2, स्टॉक्स को बार बार बाय और सेल करने से हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। हमें स्टॉक्स में लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ही होगा। बट कोई भी डिसीजन बनाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक लर्नर हूँ। तो इस वीडियो में हमने इन पॉइंट्स को कवर किया है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो में मेंशन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब आपको ये तो पता चल गया है कि हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है।